हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 27 है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है 27 नंबर क्लास है उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। जो टाइम एंड वर्क का है, परसेंट का है, और पाइप एंड सिस्टम का है, और पार्टनरशिप का है। 4 चैप्टर का है, वो भी 4 चैप्टर जो है रामबाण, मतलब इन 4 चैप्टर जो है ये रामबाण ही है। सभी एग्जाम में लगभग इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है कि ए कामा बी और सी एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वह एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप लोग ये तो जानते होंगे कि ए, बी और सी 3 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें एक 4 घंटे, एक 8 घंटे और एक 12 घंटे। तो देखो 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे, इनका तीनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 दूना 24, 24 कट जाएगा 8 से भी और 4 से भी। ठीक है, 4 छक 24, 8 त्रिका 24, 12 दूना 24। या तो ये तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद पूरा कर सकते, तीनों की बात हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क क्या है 24। देखो जो ये कर रहे हैं ये इफिशियंसी है, ये सब क्या है क्षमता है। तो इसी से हम क्या कर देंगे 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 5 11, ये हो जाएगा 11 घंटे। इसको चेंज कर लो, 11 दूना 22, कितना बचा 2, ये इतना घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चेंज कर लो, और चाहे तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन हमने खुद बनाया है। यहाँ पर अगर माना जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर चेंजिंग कर दिया जाए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 11 के बजाय कुछ और आ जाए। मान लीजिए, चलिए ठीक है, फालतू में चेंज करने, नियम तो आपको पता ही है, तो क्या मतलब है फालतू में टाइम बेकार करना। ठीक है, तीनों मिला करके पूछा है, ये दिख रहा है पूरा। हाँ, यहां तक आपको दिख रहा है। अभी एक क्वेश्चन जब हम डिलीट कर देंगे तो कुछ ना कुछ जगह मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो हम चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये अब देखो, पहला हम डालते हैं, यहाँ जगह बनाते हैं, क्योंकि इनकी जो थ्योरी होती है, टाइम एंड वर्क हुआ, पार्टनरशिप हुआ, ये सब की थ्योरी जो होती है, इनके जो क्वेश्चन होते हैं ये 4-5 लाइन में जाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा जगह ज़्यादा चली जाती है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 70% बराबर बी के 40% और बी बराबर ए का x, ये x है, x प्रतिशत, तब x का मान है। अब यहाँ पर सीधा सीधा एक काम करो, देखो 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए का मतलब क्या होता है गुणा 70%, परसेंट हटा नीचे आया 0, 100 आ गया, बराबर यहाँ क्या है बी गुणे 40%, हटा नीचे आया 100। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब एक काम करो, देखो 100 से 100 कट गया, अब यहाँ 0 से 0 कट गया, अब ये कितना हो गया 7a बराबर 4b। एक काम करो, इसको भी अनुपात में बना लो। a बराबर कितना है 4 और b बराबर क्या है, b बराबर क्या है, देखो a अनुपात b क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये है 4 और ये है 7, सॉरी 7। ठीक है,
अब ध्यान से देखना, यहाँ पर पूछा है कितना परसेंट, एक्स का कितना प्रतिशत है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है, बस देखना है आपको का किसके साथ लगा है, ए के साथ लगा है, तो ए वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है, और ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये 7/4 कितना प्रतिशत पूछा है, पूरे 100, तो कितना हो जाएगा 700/4, ठीक है। कितनी बार जाएगा, अब इसको चाहो तो यहाँ पर काट सकते थे, देखो ये 25, ठीक, ये कितनी बार हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 175, यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। समझ गए ना आप लोग। देखो जो ए है का किसके पास लगा है, ए के पास, तो इसकी वैल्यू नीचे चली जाएगी, और जो ये 7 है ये ऊपर चला जाएगा, और प्रतिशत में पूछा है तो हम सीधा सीधा 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट। अब आ गया पॉइंट सिस्टम का क्वेश्चन। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर 5 सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो सीधा सीधा है, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ मिला दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर जो है दोनों मिल रहे हैं, वही सेम टाइम एंड वर्क का एकदम वही है रूल, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर मान लीजिए ए है और बी है, यहाँ 30 मिनट है, यहाँ 40 मिनट है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 से ही कटेगा, ये हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 3 बार, ठीक है भैया। अब यहाँ पर जो है ये भी हाथ से हमने क्वेश्चन बनाया है, इसमें मैं किसी किताब से नहीं बनाया हूँ, अपने हाथों से बनाया, इसी वजह से इसमें भी ऐसा होगा। देखो अब दोनों की क्षमता क्या है, दोनों की क्षमता जो है क्षमता क्या है, 4 + 3, ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ, अब ए प्लस बी दोनों मिलकर बढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा 120 टोटल, और बटी क्षमता उनकी क्या है 7, यही उत्तर हो जाएगा। और चाहो तो इसमें भाग कर लो, ठीक है, इसमें चाहो तो भाग कर लो, ये मिनट में है, ठीक है, चाहो तो भाग कर लो, लगभग भाग करोगे तो ये 7 रहने दो, मिनट में है। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है। अब इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे कॉन्सेप्ट। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा है, कुछ मतलब उसमें थ्योरी में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कट पिट गया है, यहाँ साझेदार है, ठीक। आपको हम बता दें कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लो, ये क्वेश्चन इसी वजह से हम 4 क्वेश्चन लिए हैं, ये यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बात आप नोट कर लेना कि यहाँ पर क्या क्या है, ध्यान से देखना, लाभ बराबर होता है इसमें पूंजी, ये वहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि इसको आप नोट कर लो, पूंजी गुणे समय,
ये पहला नोट करो, इसको कहते हैं प्रॉफिट, इसको कहते हैं कैपिटल, मीन्स पूंजी गुणे टाइम। इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन पर जाते हैं। एक बात और नोट कर लो, जैसे मान लीजिए हमें कहीं पूंजी निकालना हुआ, पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बटे समय, इसको कहते हैं प्रॉफिट और इसको कहते हैं टाइम। नोट कर लो, ठीक है, और इसको कहते हैं पूंजी को कैपिटल, इसको भी नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि सिर्फ इसी फार्मूले पर ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये चेंज होके भी आ सकता है। तो अब यहां पर हम चलते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ, देख लो सीधा सीधा लिखो, ये हमारा कॉन्सेप्ट हटाओ, यहाँ पर लिखो लाभ 3:4:5 के अनुपात में है, 3:4:5 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 2 महीने, 3 महीने और 9 महीने के लिए निवेश किया। उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। अब देखो ध्यान से हमारी बात, देखो पर सबसे पहले हमारा क्या है, लाभ है 3:4:5, इतना है। फिर इसके बाद हमारा टाइम क्या है, समय क्या क्या दिया है, समय हमारा दिया है 2 महीना, 3 महीना और 9 महीना, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमें जैसे पूंजी निकालना है, हाँ पूंजी अगर हमें निकालना होगा तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। अब हमें पूंजी निकालना है, तो पूंजी निकालना होगा तो हमें लाभ बटे समय करना होगा कि नहीं, और लाभ और समय दिया है। ध्यान से देखो, पूंजी निकालने के लिए ध्यान से देखो, पूंजी बराबर लाभ बटे समय, ये नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको मिटा देंगे, तो हमारा लाभ क्या है 3 और समय क्या है 2 अनुपाते, फिर इसके बाद क्या है लाभ 4/3 अनुपाते, फिर इसके बाद क्या है 5/9, ठीक है। अनुपात क्या है, अनुपात पूछा है, अगर ऐसा आए तो इनका नीचे वाले का एलसीएम ले लो, 2, 3 और 9 का एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 18 से कटेगा, हमें लग रहा है 18 होगा, ठीक है, नोट कर लेना। तो यहाँ तीनों जगह 18 से गुणा कर दो, 2 9 18 9 आया, 3 6 18 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 4 9 36 और 5 दूना 10। ये कटेगा नहीं, यही अनुपात हो गया और यही उत्तर हो गया, ये नोट कर लेना। यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा आपको, क्योंकि बहुत मतलब अच्छे से इसको समझाया है कि कहीं आपको प्रॉब्लम ना आए। यहाँ तक समझ गए ना। देखो ये फार्मूला तो आपको याद ही होना जरूरी है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। अगर हमें पूंजी निकालना है तो लाभ बटे समय, ठीक है। बस यही 4 क्वेश्चन था।
फिर मिलते हैं, और आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि क्वेश्चन कैसे लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।